अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़, मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। बेटे, आज का हमारा लेक्चर हदीस के चैप्टर से हदीस नंबर 8 आज हमने रीड करनी है, जो पेज नंबर 51 पे है। ठीक है जी, तो उसका मतन, हदीस नंबर 8 का मतन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप किताब निकालें, किताब का पेज नंबर 51 निकालें और किताब पर निशान लगाएं। ठीक है बेटा। अर्राशी, अर्राशी इसका मतलब क्या है? रिश्वत देने वाला, रिश्वत देने वाला। आगे है वाओ, इसका माना है और, वाओ का माना क्या है? और। अर्राशी का मतलब रिश्वत देने वाला और वाओ का मतलब और। आगे है वल मुर्तशी, वल मुर्तशी जी, वाओ आ गया। अब इसको पढ़ेंगे अल मुर्तशी। वाओ का मतलब तो और हो गया ना बेटे, तो आगे पढ़ेंगे अल मुर्तशी। अल मुर्तशी का मतलब है रिश्वत लेने वाला, रिश्वत लेने वाला। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूं बेटे, ये एक बात जो गलतुल अवाम है कि हम रिश्वत लेने वाले को राशि कहते हैं। ये हमारा मफहूम तो हो सकता है कि हम अपने अंदाज में, अपने मुआशरे में, अपनी मुआशरत में, अपने माहौल में ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं कि राशि जो है, हम उससे मुराद जो है रिश्वत लेने वाले को हम राशि बोल देते हैं। लेकिन हदीस इसके बरअक्स है। हदीस राशि किसे कहते हैं? रिश्वत देने वाले को। हदीस के ज़िम्न में राशि कौन है? रिश्वत देने वाला। और रिश्वत लेने वाला कौन है? मुर्तशी। अच्छा बेटे, आगे है किलाहुमा। क्या है आगे? किलाहुमा जी, दोनों। किलाहुमा दोनों। फिन्नार आग में है, फिन्नार आग में है, फिन्नार आग में है। ठीक है बेटा जी। फिन्नार का माना क्या है? आग में है, फिन्नार आग में है जी। एक बार फिर देखें, फिन्नार आग में है, फिन्नार आग में है जी। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों आग में है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में है जी। बेटा, तर्जुमा आपने समाप्त फरमा लिया। इस हदीस का उन्वान क्या है? मुआशरे की तबाही का सबब। मुआशरे की तबाही का सबब क्या है? रिश्वत है। मुआशरे की तबाही का सबब क्या है बेटे? रिश्वत। इस हदीस का उन्वान मुआशरे की तबाही का सबब, और वो क्या है? वो रिश्वत है। तशरीह देखिए बेटा जी। सबसे पहले हमें रिश्वत की तारीफ करना होगी, रिश्वत की तारीफ जी। तो इसको नोट कर ले बेटा। रिश्वत से मुराद या रिश्वत की तारीफ कुछ इस तरह है कि ऐसे ज़राए का इस्तेमाल करना किसी मकसद के हुसूल के लिए, किसी जायज़ व नाजायज़ मकसद के हुसूल के लिए ऐसे ज़राए का इस्तेमाल करना जिससे किसी की हक तलफी हो, रिश्वत कहलाता है। एक बार फिर सुने बेटा रिश्वत की तारीफ। जायज़ व नाजायज़ ज़राए किसी मकसद के हुसूल के लिए, किसी जायज़ व नाजायज़ मकसद के हुसूल के लिए ऐसे ज़राए का इस्तेमाल करना जिससे किसी की हक तलफी हो, जिससे किसी की हक तलफी हो, रिश्वत कहलाता है जी। तो ये होगी रिश्वत। रिश्वत का चलन कब आम होता है? जब मुआशरे में अदल व इंसाफ खत्म हो जाए जी। रिश्वत का चलन किसी कौम में कब आम होता है? उस वक्त आम होता है। सवाल बनेगा कब आम होता है, तो जवाब में आएगा जब अदल व इंसाफ खत्म हो जाए। एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा कि रिश्वत का चलन किसी कौम में कब आम होता है? रिश्वत का चलन उस वक्त आम होता है जब मुआशरे में अदल व इंसाफ खत्म हो जाए और लोगों को उनके जायज़ हुकूक, लोगों को उनके हुकूक जायज़ तरीके से ना मिल सके, लोगों को उनके हुकूक जायज़ तरीके से ना मिल सके। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा। फिर सुने, रिश्वत का चलन कब आम होता है?
ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जवाब क्या है? रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब अदल व इंसाफ खत्म हो जाए और लोगों को उनके हुकूक जायज़ तरीके से ना मिल सके। जी, एमसीक्यूज क्या है? रिश्वत का चलन कब आम होता है? जब अदल इंसाफ खत्म हो जाए, जब अदल इंसाफ खत्म हो जाए। जी बेटा, तो इस जुमले में हमने, इस पहले जुमले में, पहली लाइन में, पहली सतर में हमने एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया। आगे चले। किसी कौम की ये हालत उसके मुआशरती बिगाड़ और जुल्म की एक निहायत खराब सूरत है। वो क्या है बेटा? वो रिश्वत का आम होना है। किसी मुआशरे की किसी कौम की यह हालत उसके मुआशरती बिगाड़ और जुल्म की निहायत खराब सूरत क्या है? रिश्वत का आम होना। जिस मुआशरे में इंसानों के जायज़ हुकूक की राह में जालिम अहलकारों के नाजायज़ मुतालबे हैर हो जाए, वहाँ भला अमन सुकून कैसे कायम रह सकता है? ठीक है बेटा जी, अमन सुकून कैसे कायम रह सकता है? इसलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों कहाँ हैं? दोनों के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग का ईंधन है, जहन्नम की आग का ईंधन है। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि रिश्वत देने वाले का जिक्र पहले हुआ है, रिश्वत देने वाले का जिक्र पहले हुआ है, जिससे वाज़ेह हुआ कि रिश्वत देने वाला भी इस गुनाह की सज़ा से बच नहीं सकता। अच्छा बेटा, ये बात भी वाज़ेह रहे कि रिश्वत देने वाला उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब किसी की हक तलफी हो रही हो, जब किसी की हक तलफी हो रही हो। अगर किसी हक तलफी नहीं हो रही बल्कि अपना ही हक हासिल करना है, लेकिन सामने वाला जो है वो नहीं दे रहा, तो उस वक्त अगर अपना हक लेने के लिए, अपना जायज़ हक लेने के लिए अगर कोई रिश्वत देता है तो वो इस हदीस के ज़िम्मे में नहीं आएगा, इस वईद के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बल्कि वो तो अपना हक ले रहा है, लेकिन लेने वाला जो है, रिश्वत लेने वाला, वो ज़रूर सज़ा का मुस्तहिक़ ठहरेगा। ठीक है बेटे, तो राशि और मुर्तशी में फ़र्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है। राशि और मुर्तशी में फ़र्क। राशि कहते हैं रिश्वत देने वाले को और मुर्तशी कहते हैं रिश्वत लेने वाले को। जी, रिश्वत लेने वाले को। आगे बेटा, अमन सुकून की तबाही। अमन सुकून की तबाही क्या है? मुआशरे में रिश्वत का आम होना अमन सुकून की तबाही है। मुआशरे में रिश्वत का आम होना अमन सुकून की तबाही है। इससे इंतकाम की आग भड़कती है। जब हुकूक तल्फ होते हैं और नाअहल लोग जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं रिश्वत देके, तो इससे इंतकाम की आग भड़कती है और मुआशरा जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हदीस नंबर 8 पर मुश्तमिल था। हमने इसमें हदीस का तर्जुमा पढ़ा, रिश्वत की तारीफ पढ़ी, रिश्वत की तशरीह पढ़ी, और आपका होमवर्क यही हदीस है। मैं इसके सवालात और एमसीक्यूज आपको सेंड करूँगा, वो आपने कॉपी पर लिखने होंगे, और लर्निंग वर्क में आपने इस हदीस और तशरीह को याद करना है। आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो बेटा टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए रब्ता करें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।